वंदे मातरम प्रिय छात्रों, आज का हमारा विषय है एक फूल की चाह। एक फूल की चाह प्रसिद्ध लेखक सियाराम शरण गुप्त जी की एक प्रसिद्ध कविता है। यह कविता बहुत लंबी है, लेकिन प्रस्तुत पाठ एक फूल की चाह में छोटा सा एक भाग दिया गया है। यह कविता पूरी तरह छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। मरने के नज़दीक पहुंची एक अछूत कन्या के मन में एक इच्छा होती है कि उसे देवी माता के चरणों में अर्पित एक प्रसाद का फूल मिल जाए। उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उसका पिता बहुत संघर्ष करता है और कई सारे प्रयास करता है, किंतु उसका वह प्रयास व्यर्थ होता है और उसकी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाती और अंत समय वह अपनी बेटी को देख भी नहीं पाता। ऐसी कुप्रथाओं की तरफ इशारा करते हुए सियाराम शरण गुप्त जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से इस कविता को लिखा है। पाठ शुरू करते हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। छीड़ कंठ मृत बच्चाओं का, करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज क्रस रब में हाहाकार अपार अशांत। इस कविता के इस भाग में कई सारे कठिन शब्द दिए हुए हैं। मैंने आप सभी छात्रों की सुविधा के लिए यहाँ शब्दार्थ भी रखे हुए, ताकि आपको इसकी व्याख्या सुनते समय समझने में कोई भी परेशानी ना हो। उद्वेलित, उद्वेलित का अर्थ क्या होता है? भाव विह्वल। इसे कह सकते हैं भाव से भरा हुआ। अश्रु राशियां, आंसुओं की झड़ी, अर्थात निरंतर आंसू बह रहे हैं। हृदय चिताएं धधकाकर, हृदय चिताएं धधकाकर मतलब हृदय में अत्यधिक दुख की बाढ़ आई हुई है। और वो कैसी है? महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। महामारी क्या है? बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी। एक ऐसी बीमारी जो बहुत ही बड़े स्तर पर फैली हो, जैसे इस समय कोरोना बीमारी बड़े भयंकर परिस्थितियां पैदा करने वाली हुई है। ऐसी ही महामारी की बात यहाँ हो रही है। जिस तरह कोरोना अपने देश और पूरे विश्व में फैला हुआ है, ऐसी ही एक महामारी जो फैली हुई है किसी जगह पर, वहाँ का दृश्य उपस्थित करती है। पढ़ते हैं कविता में आगे। किसी गांव में या किसी स्थान पर महामारी प्रचंड मतलब तीव्र रूप से इधर उधर फैल रही थी और लोगों के हृदय दुख से चिताओं की भांति जल रहे थे और आंखों से निरंतर बहते हुए आंसू लोगों के हृदय को उद्वेलित कर रहे थे, अर्थात भाव विह्वल कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा दुखी कर रहे थे। छीड़ कंठ मृत बच्चाओं का, छीड़ कंठ मतलब छीड़ का अर्थ है कमजोर होना, दबी हुई आवाज़। कंठ मतलब गला, गले की आवाज़ बहुत ही कमज़ोर हो गई है। किसकी? मृत बच्चाओं का। मृत बच्चा मतलब जिस माँ की संतान मर गई हो। ऐसी माएँ जिनकी संतान मर गई थी, उनका गला रोते रोते अत्यंत ही कमज़ोर हो गया है। करुण रुदन दुर्दांत नितांत। करुण मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी कर देने वाला। रुदन मतलब रोना। दुर्दांत जिसे दबाना या बस में करना कठिन हो, अर्थात उनका रुदन ऐसा था जिसे दबाया नहीं जा सकता। किसी दुखी माँ की आवाज़ को आप कैसे दबा सकते हैं? उसका रोना नहीं रुकता था और वह निरंतर अत्यंत ही दुखी अवस्था में रोए जा रही हैं। भरे हुए था निज क्रस रब में हाहाकार अपार अशांत। निज क्रस रब में, क्रस मतलब कमज़ोर, निज मतलब अपने स्वयं के। सभी के हृदय में बहुत ही भावनाएं कमज़ोर रूप लिए हुए हाहाकार की स्थिति को उत्पन्न कर रही थी। महामारी का दृश्य इतना मार्मिक है कि जो भी देखता है वहाँ के दृश्य को,
उसका हृदय बड़ी ही अशांति और हाहाकार से भर जाता है। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांत इस बार उसे। बहुत रोकता था सुखिया को, सुखिया के पिता उसको बहुत रोकते थे। अब इस कविता में एक पात्र दिखाई दे रहा है, वो कौन है? सुखिया। और उसे रोकने वाले कौन है? उसके पिता। इस कविता में दो ही पात्रों का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। कुछ सहयोगी पात्र भी हैं जो कविता में हमें आगे पता चलेंगे। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे। यहाँ पर सुखिया के पिता उसे बाहर जाने से रोकते हैं। जैसे आज कोरोना के टाइम पर आपके माता पिता आप सभी को रोकते होंगे कि नहीं बाहर मत जाओ, बीमारी फैली हुई है, हाथ सैनिटाइज़र से साफ करो, बहुत सारी बातें। ऐसे ही सुखिया के पिता सुखिया को बाहर खेलने नहीं जाने देते थे और उसे रोकते थे। नहीं खेलना रुकता उसका, लेकिन वो रुकता नहीं था क्योंकि वो बहुत चंचल प्रवृत्ति की थी, चंचल स्वभाव की थी, एक ही जगह रुकती नहीं थी। लेकिन जब उसको बाहर खेलने जाता हुआ देखते थे तो उसके पिता का हृदय कांप जाता था कि अरे ये फिर बाहर गई है, कहीं इसको भी कोई बीमारी ना लग जाए। जब वो बाहर खेलने चली जाती थी तो वो भगवान से बस प्रार्थना ही करता था और कहता था कि बस भगवान इस बार बचा लो, अगली बार उसे कैसे भी मैं बाहर खेलने नहीं जाने दूंगा। तो वो बहुत प्रयत्न करते हैं कि वो कैसे भी बाहर नहीं जाए, लेकिन वो बाहर चली जाती है। तो वो हर बार यही कहते हैं बस इस बार गई है, अब उसे नहीं जाने दूंगा। कविता में आगे, भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तनु का अर्थ क्या है? शरीर, ताप तप्त ज्वर से पीड़ित। भीतर जो डर रहा छिपाए, सुखिया के पिता के हृदय में जो हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं ये बीमार ना हो जाए, कहीं महामारी की चपेट में ना आ जाए, कहीं इसे कुछ हो ना जाए, और जो डर उसके हृदय में हमेशा छिपा रहता था, एक दिन वही डर सच साबित हुआ। बाहर आया मतलब सच साबित हुआ। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया, मतलब सुखिया के पिता ने एक दिवस, एक दिन सुखिया के तनु मतलब शरीर, एक दिन सुखिया के शरीर को बुरी तरह बुखार से तपता हुआ अर्थात पीड़ित सुखिया के पिता ने पाया। ज्वर में बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर वह बोली कि पता नहीं किस बात का मुझे डर है, क्या जानूं किस डर से डर, पता नहीं मुझे कुछ तो डर लग रहा है। तो अपने पिता से कहती है कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। मन में वो डर गई, शायद वो बीमार थी इसलिए भी उसे डर लग रहा होगा। तो वो अपने पिता से कहती है कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। क्रमशः कंठ छीड़ हो आया। छीड़ आपने पिछले उसमें पढ़ा था, छीड़ का अर्थ होता है कमजोर। धीरे धीरे उसका जो गला था, उसकी जो आवाज़ थी वो कमज़ोर होने लगी। शिथिल हुए अवयव सारे, और उसका शरीर, उसके शरीर के जो अंग थे, अवयव मतलब अंग, उसके शरीर के जो अंग थे धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगे, शिथिल होने लगे। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। सुखिया का पिता हर रोज़ नए नए उपाय कर रहा था ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। इसी चिंता में दिन रात मन मारकर किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। बस एक ही मन में उसकी बात चल रही थी कि कैसे भी सुखिया को बचा लूँ मैं। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। वो इतनी ज़्यादा चिंता में लगा हुआ है सुखिया की, और हर इतने सारे उपाय कर रहा है उसे बचाने के, उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हुई
और कब दोपहर आ गई। अलस, अलस मतलब दोपहर को आलसी कहा गया है। अक्सर कर भोजन करके दोपहर में सोने की इच्छा होती है, मन करता है सोने का, तो इसीलिए अलस मतलब दोपहर को आलस की संज्ञा दी गई है। तो कब दोपहर हुई उसको पता ही नहीं चला। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी, उसको पता ही नहीं चला कि कब सुनहरे बादलों में सूरज डूब गया और कब शाम हो गई। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा, उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि उसका मन तो 24 घंटा अपनी बेटी को बचाने के उपाय करने में लगा हुआ था, इसलिए उसे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। सभी ओर दिखलाई दिवस अंधकार की ही छाया, हर तरफ उसे अंधकार की छाया ही दिखाई दे रही है। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिराया। वो बोलता है कि कैसे एक छोटी सी बच्ची के प्राण लेने के लिए इतना गहन अंधकार आया है। तिमिर मतलब अंधकार, अंधेरा, ग्रसने मतलब निगलना। वो सोचता है कि मेरी बेटी के प्राण लेने के लिए ही ये रात हुई है। वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ है, लेकिन उसके पास अन्य कोई उपाय नहीं है। जो भी उपाय मन में आता है वो करने लगता है, लेकिन जैसे ही रात आई है तो वो सोच रहा है क्या मेरी बेटी की मृत्यु के लिए ही ये रात हुई है। बहुत ही ज़्यादा भाव विभल हो गया है वो। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, दूर तक फैला हुआ आकाश, उसको जो तारे हैं वो कैसे जलते से अंगारों से, उसे तारे झिलमिलाते हुए से महसूस नहीं हो रहे, उसको तारे जलते हुए अंगारों के समान लग रहे हैं। तारों को झिलमिलाने की, चमकने की संज्ञा दी गई है, लेकिन आज उसको ऊपर आकाश में फैले हुए तारे जगमगाते नहीं बल्कि अंगारों की तरह जलते हुए महसूस हो रहे हैं। झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। ऐसा लग रहा था जैसे ये चमक जलते हुए अंगारे उसकी आंखों को झुलसाए दे रहे हैं। यहाँ पर सुखिया की आंखों के बारे में भी, उसकी आंखें कैसी जलती हुई सी महसूस हो रही हैं। तो चमकते हुए तारे नहीं बल्कि जलते हुए अंगारों जैसे तारे दिखाई दे रहे हैं। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षणभर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। बार बार अपनी बेटी को देखता है और सोचने लगता है कि जो इतनी चंचल थी, इतना रोकने के बाद भी नहीं रुकती थी, आज कैसी एक ही जगह पर रुकी हुई है, सुस्थिर जो कभी न रुकता हो। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षणभर। वो बोलता है कि जो एक जगह स्थिर ही नहीं रहती थी, इतनी चंचल थी कि क्षणभर भी नहीं रुकती थी, लेकिन आज इस बीमारी के कारण वो चुपचाप पड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई अटल शांति धारण कर ली। अटल मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। अटल जिसे हिलाया ना जा सके, जिसे समाप्त न किया जा सके। तो ऐसी शांति उसने धारण कर ली है जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। वो बार बार अपनी बेटी के शब्दों को सुनना चाहता है। वो उसको उकसाता है, उसको बोलने के लिए बार बार उकसाता है और कहता है कि कुछ तो वो बोले, अपनी बेटी की आवाज़ सुनना चाहता है। कुछ नहीं तो यही बोले कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। वो बार बार सोचता है कि वो ये अपनी अंतिम इच्छा ही बताए, बार बार इस बहाने उसके शब्द ही सुन ले। तो वो प्रयास करता है कि उसकी बेटी कुछ बोले। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। शैल मतलब पर्वत, शिखर मतलब चोटी। ऊंचे पर्वत की चोटी के ऊपर एक बहुत बड़ा दूर तक फैला हुआ विशाल मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज बेहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। अब स्वर्ण कलश, सोने के कलश, सरसिज बेहसित थे, सरसिज बोलते कमल को, रवि कर जाल
सूर्य की किरणों का, रवि वो आपने पर्यायवाची शब्दों में सूर्य का पर्यायवाची रवि पढ़ा होगा। कर, कर के भी कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ कर का अर्थ है किरणें। जाल मतलब समूह, एक किरणें जो उस कलश के ऊपर गिर रही हैं। आपने देखा होगा कि मंदिर के ऊपर कलश जैसे बने होते हैं, तो कहीं कहीं वो सुनहरे होते हैं, कहीं साधारण पेंट से उनको पेंट किया गया यानी पोता गया होता है, तो उससे पुते हुए होते हैं। यहाँ पर जो मंदिर है उसके ऊपर सोने के कलश बने हुए हैं। उन सोने के कलश पर सूर्य की किरणों का जाल गिर रहा है, यानी सूर्य की किरणें जो गिर रही हैं वो एक जाल का रूप ले रही हैं। और वो जाल कैसा लग रहा है? खिले हुए सुनहरे कमल की भांति लग रहा है। तो सोने की कलश और वहाँ सूर्य की किरणों का जाल सा है, सूर्य की किरणें समूह रूप में हैं और वो जाल का दृश्य उपस्थित करके ऐसा दृश्य उपस्थित कर रही हैं जैसे सुनहरे कमल खिले हुए हैं। दीप धूप से आमोदित था। दीप, दिए जले हुए हैं, धूप, अगरबत्ती और धूप बत्ती की सुगंध चारों तरफ फैली हुई है, और मंदिर का जो वातावरण है वो बहुत ही आनंदपूर्ण है। मंदिर का आंगन सारा, यानी जो दिए जले हुए हैं हर तरफ, सब तरफ धूप बत्ती की सुगंध फैली हुई है। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। जो आवाज़ वहाँ पे गूंज रही थी, ऐसा लग रहा था मंदिर के बाहर और भीतर जैसे कोई उत्सव की तैयारी हो रही हो, कोई उत्सव होने वाला हो या कोई उत्सव चल रहा हो, ऐसी दृश्य उपस्थित कर रहा था। भक्त वृंद मृद मधुर कंठ से गाते थे सब भक्त मुदमय। वहाँ भक्त वृंद मतलब सभी भक्तगण बड़े ही कोमल और मधुर कंठ की आवाज़ वाले थे। सभी भक्ति के साथ बड़े ही प्रेम से देवी माता की प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय जय। अब वहाँ पर सभी प्रार्थना कर रहे हैं, देवी माता की आरती गा रहे हैं कि हे पतितों का तारण करने वाली, हे दुखियों का तारण करने वाली माँ, पाप को हरने वाली माँ तेरी जय हो। पवित्र को भी अपवित्र को भी पवित्र करने वाली माँ तेरी जय हो। मेरे मुख से भी निकला, ये आरती की आवाज़ सुनकर उसके मुख से भी आरती के शब्द निकलने लगे। किसके? सुखिया के पिता के। बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। बिना देखे ही वो बोल रहा है कि न तो मैं बोल रहा था फिर भी मेरे मुंह से वो शब्द निकलने लगे। मैं आगे नहीं जाना चाहता था, लेकिन पता नहीं कौन सी शक्ति सी, ढिकला मतलब आगे को धक्का दे रही थी, धकेल रही थी। वो बोलता है कि पता नहीं कौन सी शक्ति थी जो मुझे आगे की तरफ धक्का दे रही थी और मैं आगे की तरफ चला जा रहा था। वो बोलता है कि मेरे द्वारा लाए गए दीप और फूल मैंने पुजारी को दे दिए और पुजारी ने अम्बा माता के चरणों में अर्पित कर दिए। और जब पुजारी ने प्रसाद दिया, आगे को अंजलि, अंजलि मतलब दोनों हाथों, जब पुजारी ने दोनों हाथों में प्रसाद भर के उसको दिया, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं। वो तो केवल मंदिर में देवी माता के चरणों में चढ़े हुए फूल लेने आया था। तो क्या होता है कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, वहाँ देवी माता के मंदिर में प्रसाद के साथ फूल चढ़ाते हैं और पुजारी भी हमें प्रसाद के साथ फूल देता है। तो हमारा चढ़ा हुआ प्रसाद वहाँ से मिल जाता है और वहाँ मंदिर में चढ़ा हुआ जो भी प्रसाद होता है, नित्य जो प्रसाद बनता है, उस प्रसाद में से सभी भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। तो जैसे ही पुजारी ने उसको उसके स्वयं के अर्पित किए हुए फूल और साथ में माता के फूल दिए, बस वो वही तो लेने आया था, बाकी वो सब कुछ भूल गया। और पुजारी ने जो दोनों हाथों में प्रसाद भर कर दिया, उसको याद ही नहीं रहा कि उसे प्रसाद लेना है। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर।
सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। और उसने सोचा कि मैं ये माता के चरणों में चढ़े हुए फूल जल्दी से जल्दी अपनी बेटी को दे दूँ। बस यही सोचकर वो जल्दी जल्दी में सब कुछ भूल गया और वहाँ से चल दिया। आगे क्या हुआ? सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। सिंहपौर मतलब मंदिर का मुख्य द्वार। मुख्य द्वार तक भी वो आंगन से नहीं पहुँच पाया। उतने में उसे अचानक, सहसा मतलब अचानक, अचानक ही उसे पीछे सुनाई पड़ा कि कोई कुछ कह रहा है। क्या सुनाई पड़ा? कि ये अछूत भीतर कैसे आ गया। अछूत मतलब जिसे छुआ ना जा सके। इन लोगों का वहाँ भेदभाव की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो वो बोलते हैं कि अरे ये तो अछूत है, ये मंदिर में कैसे आ गया, इनका तो मंदिर में आना मना है। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुसों के जैसा। वो बोलता है कि अरे ये वो कौन? मतलब पुजारी। यहाँ पुजारी कह रहे हैं, पुजारी कह रहे हैं पकड़ो उसको, देखो कहीं ये भाग नहीं जाए, बड़ा ही धूर्त मालूम होता है। धूर्त मतलब मक्कार और धोखेबाज। वह देखो कैसे साफ स्वच्छ परिधान इसने कपड़े पहने हुए हैं, भले मानुस मतलब सज्जन व्यक्तियों का रूप धारण करके आया है। कैसे इसने साफ साफ कपड़े पहने हुए हैं सज्जनों की तरह। और पुजारी उसे देखते ही बुरे बुरे शब्द कहने लगते हैं और पकड़ लेते हैं उसको। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। कलुषित मतलब अशुद्ध, चिरकालिक लंबे समय से, शुचिता मतलब पवित्रता। अब वो बोलते हैं पुजारी वहाँ के कि इस दुष्ट पापी ने मंदिर में प्रवेश करके बड़ा ही भारी अपराध किया है, बहुत बड़ा अनर्थ किया है। कलुषित अशुद्ध कर दी, अपवित्र कर दी है। क्या अपवित्र कर दिया है? चिरकालिक, बहुत समय से चली आ रही, लंबे समय से। शुचिता पवित्रता, मंदिर में जो बहुत समय से पवित्रता का वातावरण था, वो इस अछूत ने मंदिर में प्रवेश करके बहुत बड़ा अनर्थ किया है और मंदिर की सारी पवित्रता को नष्ट किया है। ये सारी बातें जैसे ही सुखिया का पिता सुनता है, वो चौंक जाता है। ये क्या बात हुई? क्या मेरा कलुष बड़ा है? वो बोलता है ये क्या, मेरी अपवित्रता इतनी बड़ी है देवी की गरिमा से भी? क्या जो सर्वशक्तिमान माँ है, जो महागौरवशाली माँ है, क्या उसके सामने मेरी अपवित्रता उससे ज़्यादा महान हो गई कि मेरे आ जाने भर से उनका अपमान हो गया, अब यहाँ पर सारा वातावरण अपवित्र हो गया। किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। वो बोलता है कि ये कैसी बात है। वो चौंकने लगता है, मन में सोचने लगता है कि जिस देवी माता की इतनी महिमा गाई जाती है, इतना सब कुछ होता है, क्या मेरी अपवित्रता उसकी महान महिमा, उसके महान गौरव से भी बड़ी है? क्या मैं उनसे भी आगे हूँ इन अपवित्रता में? माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। जब वो ये सारी बातें सोच रहा था कि मेरे आने भर से कैसे महान देवी माँ का महान गौरव समाप्त हो सकता है, उस महान देवी की पवित्रता कैसे महान पवित्रता के कारण जो मंदिर इतना पवित्र है, उसकी पवित्रता कैसे नष्ट हो सकती, कैसे अपवित्र हो सकता है ये। तो वो भक्तों को समझाने की कोशिश करता है कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे, वो कहते तो अपने आप को कैसा भक्त कहते हो और ये खोटे मतलब बुरे विचार मन में रखते हो। माँ के सम्मुख ही, यानी इस देवी माँ के, उस महान देवी माँ के सामने ही तुम उसके गौरव को छोटा बता रहे हो और मेरी अपवित्रता को बड़ा बता रहे हो। मेरे आने से जब उनकी पवित्रता मंदिर की समाप्त होगी, इसका अर्थ है कि मेरी अपवित्रता उनके गौरव से भी बड़ी है क्या? उनका गौरव मेरी अपवित्रता के सामने ही छोटा पड़ गया। कुछ न सुना भक्तों ने झट से, लेकिन किसी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। मुझे घेर कर पकड़ लिया, अर्थात उस
सुखिया का पिता था उसको पकड़ लिया, मार मार कर घूंसे मुक्के धम से नीचे गिरा दिया और उसे नीचे गिरा दिया। सब उसे मारने लगे, वह नीचे गिर गया, सबसे मार खा रहा है, लेकिन उस समय भी उसे अपनी बेटी का ही ध्यान है। सुखिया के पिता के हाथों से सारा का सारा प्रसाद बिखर जाता है। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सब का सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह। वो प्रसाद लेने आया था, देवी माँ के चरणों में चढ़े हुए फूल। वो सब उस छीना झपटी में, उस मारपीट में वो सारा प्रसाद उसके हाथों से गिर गया। अभागी जिसका भाग्य बुरा है। वो सोचता है, हे बेटी, तेरा तो भाग्य ही ऐसा है कि तुझ तक देवी माँ का प्रसाद भी नहीं पहुँच पा रहा। कैसे तुझ तक ये पहुँचाऊँ मैं, कैसे पहुँच सके। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। वो बोलता है कि क्या करूँ, ये प्रसाद कैसे पहुँचेगा, यही सब सोचता रहता है। इन सब के बीच में उसे न्यायालय ले जाया जाता है, न्यायालय जहाँ न्याय का स्थान हो। 7 दिवस का दंड विधान, विधान मतलब कानून। कानून के तहत, उस नियम के तहत 7 दिनों का दंड अर्थात 7 दिनों की सजा उसको दी जाती है, क्योंकि उसने महान देवी माँ का अपमान किया था। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहा। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। वो बोलता है कि मैंने वो सारा अपराध स्वीकार कर लिया, वो दंड अर्थात वो सजा भी स्वीकार कर ली, शीश झुकाकर सब कुछ स्वीकार कर लिया। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। वो बोलता है मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया था, अब इस अपराध के विपक्ष में कुछ बोलूं भी तो क्या बोलूं, मेरे पास कोई उत्तर ही नहीं था। नियम के हिसाब से मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था। मंदिर में नहीं जाने का कानून होने के बाद भी मंदिर में गया। उसने कुछ नहीं कहा, कोई उत्तर नहीं दिया, सब कुछ स्वीकार कर लिया। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियाँ बीती। वो बोलता है कि मैं सिर्फ 7 दिन ही जेल में रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो 7 दिन नहीं 100 साल हों। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। अविश्रांत बिना विश्राम किए। और आंखों का विश्राम क्या होता है, आंखों का विश्राम होता है सोना। न उसे नींद आती थी, न वहाँ अच्छा लगता था। और एक एक दिन, एक एक सदी अर्थात 100 साल के समान गुजर रहा था उसका। और उसकी आंखें भी निरंतर आंसू बहा रही थी, आंखें तनिक नहीं रही थी। निरंतर आंसू बहाने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू बहना कम नहीं हुए। आंखें आंसुओं से खाली नहीं हुई। बहुत बार होता है जब बहुत अधिक कोई व्यक्ति रो लेता है तो उसे रोना तो आता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं आते हैं। यहाँ सुखिया का पिता दिन रात रो रहा है, फिर भी उसकी आंखों के आंसू समाप्त नहीं हो रहे। दंड भोगकर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तन पंजर को। जब उसकी सजा समाप्त हो गई, वो पूरी सजा भोग कर छूट कर जब घर आया तो उसके पैर घर की तरफ नहीं चलते थे। ठेलना, धकेलना, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे की तरफ धकेल रहा हो। भय जर्जर, शरीर जो उसका थका हुआ कमजोर शरीर था, भय मन में डर था, न जाने बेटी किस हाल में होगी। उसका शरीर, तनु पंजर, उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था, मन में भय था। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह। वो सोचता है कि मैं जब भी घर आता था तो मेरी बेटी भाग कर मुझे लेने आती थी। आपने देखा होगा कि जब माता पिता कहीं से बाहर से आते हैं, जरूरी नहीं माता पिता, घर का कोई भी सदस्य कुछ समय के बाद आता है तो बच्चे भाग कर उनसे लिपट जाते हैं। और ऐसे ही बहुत से बच्चे पिता जैसे ऑफिस से आते हैं, कहीं से आते हैं तो दौड़ कर चिपक जाते हैं पापा पापा कहते हुए। ऐसे ही वो कल्पना कर रहा है कि मेरी बेटी नहीं आई, अब तक क्यों नहीं लेने आई। वो अपने ही आप को ढांढस बंधा रहा है। उलझी हुई खेल में ही हा अब की दीन दिखाई
वो अपने आप को ही समझा रहा है, अरे कहीं खेल में लगी होगी, अभी आती होगी, इसीलिए मुझे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उसकी तो आदत है बाहर खेलने जाने की। अपने आप को ही समझा रहा है। लेकिन वो अपने आप को कितनी देर समझा सकता था, जब उसे उसकी बेटी कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो उसने उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। फिर वो शमशान घाट की तरफ भागा। मरघट मतलब शमशान घाट। फिर वह शमशान घाट की तरफ दौड़ता हुआ गया। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे वहाँ। बंधु रिश्तेदार, परिचित जान पहचान वाले, उसके जान पहचान वाले, उसके रिश्तेदार उसके आने से पहले ही उसकी बेटी का अंतिम संस्कार कर चुके थे। उसकी चिता वहाँ पर बुझी हुई पड़ी थी। एक तरफ बुझी हुई चिता थी, दूसरी तरफ उसका हृदय, उसकी छाती दुख से जलने लगी। छाती धधक उठी। एक तरफ बुझी हुई चिता थी बेटी की, दूसरी तरफ दुख से जलता हुआ उस सुखिया के पिता का हृदय था। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। सुखिया को उसके पिता ने वापस आकर राख के ढेर के रूप में पाया। सोचने लगा, कैसी फूलों जैसी कोमल बच्ची थी मेरी, अब ये देखो राख के ढेर में यहाँ पर पड़ी हुई है। फिर वो अपने आप को धिक्कारने लगता है और बड़ा ही पश्चाताप होता है। साथ में उसको बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं। सुखिया का पिता बहुत अधिक दुख करता है, दुख मनाता है कि अंतिम समय पर भी अपनी बेटी को गोद में नहीं ले सका। एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं। और अपने आप को धिक्कारता है कि कैसा पिता हूँ मैं। अपनी बेटी की अंतिम इच्छा क्या थी? एक फूल ही तो था, और उसको वो फूल भी अंतिम इच्छा के रूप में नहीं दे सका। और कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।